हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द 6th फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रेन वाटर। यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल के उपयोग को अधिकतम करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया। इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात ने जो है यानी कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है स्टेट वाइड यानी कि पूरे स्टेट में 6th फेज किसका, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का। और कहाँ से, खुराज विलेज से, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद द सेंट्रल वाटर कमीशन, इन शॉर्ट CWC, for the deployment of the International Center of Excellence for Dams, in short ICED। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IIT रुड़की। IIT रुड़की ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इन शॉर्ट MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ। किसके लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स, इन शॉर्ट ICED के लिए। कहाँ पर, IIT रुड़की में। और कब हुए हैं ये हस्ताक्षर, 14 फरवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति न्यू दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट % ऑफ स्टेट्स एस्टिमेटेड नेट बजट एक्सपेंडिचर टू एजुकेशन हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट। यानी कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के लिए राज्य के अनुमानित शुद्ध बजट व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। इनमें से वो परसेंट है ऑप्शन ए 18.3%। स्टेट के एस्टिमेटेड नेट बजट का एक्सपेंडिचर खर्च जो है किस पर, एजुकेशन पर आवंटित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, बिहार गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बजटरी आउटले हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नमामि गंगे मिशन सेकेंड टिल 2026। यानी कि 2026 तक नमामि गंगे मिशन द्वितीय के लिए भारत सरकार द्वारा कितना बजटीय परिव्यय आवंटित किया गया है। इनमें से वो बजटरी आउटले है ऑप्शन डी 22,500 करोड़। इसको आवंटित किया गया है, एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसके लिए, नमामि गंगे मिशन सेकंड के लिए 2026 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन शॉर्ट MOU विद द यूनाइटेड नेशंस Development Program, in short UNDP, to eliminate plastic pollution in oceans and rivers around the globe। यानी कि निम्नलिखित में से किस गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन ने दुनिया भर के महासागरों और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से वो है ऑप्शन सी, द ओशन क्लीन अप। इस नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने हस्ताक्षर किए हैं समझौता ज्ञापन पर। इंग्लिश में अगर हम कहें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, इन शॉर्ट MOU पर। किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, एलिमिनेट करने के लिए यानी कि समाप्त करने के लिए। किसको, प्लास्टिक पॉल्यूशन को। कहाँ से, ओशन से और रिवर से पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट द ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन फॉर वुमेन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है। इनमें से वो अमाउंट है ऑप्शन डी $50 मिलियन, जहां पर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड इसके लिए जो है अनाउंस किया गया है। जो फॉर्मर US की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं हिलेरी क्लिंटन, इन्होंने वुमेन के लिए इस अमाउंट की घोषणा की है ताकि फाइट किया जा सके क्लाइमेट चेंज से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ स्टेट ऑफ इंटेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डाटा एंड रिसर्च इन द एनर्जी सेक्टर। यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में डाटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस अंतर सरकारी संगठन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हस्ताक्षर किए हैं स्टेट ऑफ इंटेंट पर। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन शॉर्ट IEA। किसके साथ किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ। मजबूत करने के लिए कॉपरेशन सहयोग को किस फील्ड में,
डाटा एंड रिसर्च के फील्ड में, एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल रिसीव अ हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को टू टेक द डिस्टिंक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। यानी कि समाचार रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व के पहले जीवित विरासत विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त करने के लिए यूनेस्को से एक विरासत टैग प्राप्त होगा। इनमें से वो है ऑप्शन ए विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इस इंडियन यूनिवर्सिटी को रिसीव होगा हेरिटेज टैग किससे? यूनेस्को से। किसके लिए? पहले जीवित विरासत विश्वविद्यालय के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में, और जल्द ही ये यूनिवर्सिटी जो है यूनेस्को हेरिटेज टैग को प्राप्त करेगी, रिसीव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। According to the International Energy Agency, in short IEA report, the proper adoption of India's lifestyle for environment, in short LIFE initiative could help to reduce global carbon dioxide emissions by more than 2 billion tons or $440 billion in dash। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के लिए भारत की जीवन शैली लाइफ पहल को उचित रूप से अपनाने से डैश में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2 बिलियन टन या $400 बिलियन से अधिक कम करने में मदद मिल सकती है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2030, जहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार क्या है, अगर प्रॉपर एडॉप्शन होता है किसका? इंडियाज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का, इन शॉर्ट लाइफ इनिशिएटिव का, तो ये जो है रिड्यूस करेगा ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, यानी कि जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको जो है 2 बिलियन टन से ज़्यादा जो है रिड्यूस करेगा, और साथ ही साथ $440 बिलियन का फ़ायदा होगा। कब तक? ऑप्शन सी 2030 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्पिरिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स और इनिशिएटिव्स द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड द युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू कनेक्ट द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन शॉर्ट NER एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से किस योजना या फिर पहल की भावना के तहत केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर पूर्व क्षेत्र और भारत के अन्य हिस्सों के युवाओं को जोड़ने के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। इनमें से वो स्कीम है ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस इनिशिएटिव के अंडर जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कनेक्ट करने के लिए यूथ के साथ, और कौन से एरिया के? नॉर्थ ईस्ट रीजन के, और साथ ही साथ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट AI chatbot which was launched by Google to combine the world's knowledge with power and intelligence to draw information from the web to provide high quality responses। यानी कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम बताएं जिससे उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, वेब से जानकारी प्राप्त करने के लिए, दुनिया के ज्ञान को शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ने के लिए गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। इनमें से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट AI चैटबॉट है ऑप्शन डी बार्ड, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 along with India and France which of the following countries announced a formal trilateral cooperation initiative in the areas of defense, nuclear energy and technology। यानी कि फरवरी 2023 में भारत और फ्रांस के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एक औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग पहल की घोषणा की? फरवरी 2023 में इंडिया और फ्रांस के साथ ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन शॉर्ट UAE ने एक फॉर्मल ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव की घोषणा की है। किस एरियाज में? डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023 टू शोकेस इंडियाज राइजिंग प्रोएस एज एन एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक ऊर्जा संक्रमण बिजली घर के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया है? इनमें से प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया एनर्जी वीक 2023 का? कौन सी सिटी में? ऑप्शन डी बेंगलुरु में। जहां पर फ्रेंड्स इंडिया एनर्जी वीक 2023 ये बेंगलुरु में हुआ और कब से कब तक? 6 से 8 फरवरी के बीच 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट टू फैसिलिटेट मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग इंडियाज कोस्ट लाइन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्रीय बजट में भारत के समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए प्रस्तावित की गई है? इनमें से वो स्कीम है ऑप्शन डी मिस्टी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन बजट में फैसिलिटेट के लिए, सुविधा के लिए। किसकी? मैनग्रोव प्लांटेशन की। कहाँ पर? भारत के समुद्र तट के साथ, यानी कि इंडिया के कोस्ट लाइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे 2023 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन February 2 टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ वेटलैंड्स? यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय क्या है, जो आर्द्रभूमि की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 का थीम क्या है? इनमें से ऑप्शन डी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। तो ये थीम है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 का। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एज पर न्यूज आर्टिकल द याया TSO लेक हैज बीन प्रपोज्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, in short BHS, under the Biological Diversity Act. This lake is located in which of the following states or UTs? यानी कि समाचार लेख के अनुसार याया तसो झील को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह झील निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? याया TSO लेक ये लोकेटेड है ऑप्शन बी लद्दाख में, जहां पर प्रस्तावित किया गया है इस लेक को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में। किसके अंडर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेयर्ड बाय इंडिया was held in which of the following Indian city from 1st February to 2nd February 2023? यानी कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में 1 फरवरी से 2 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई? पहली G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिसकी अध्यक्षता की भारत ने, ये कौन सी इंडियन सिटी में हुई? ऑप्शन डी चेन्नई में। और कब से कब तक? 1 फरवरी से 2 फरवरी के बीच 2023 में, जहां पर एक यूनिक इनिशिएटिव पर फोकस किया गया, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इस पर किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर। और ये कहां पर हुआ? IIT मद्रास रिसर्च पार्क में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।